हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, अगर वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, यहाँ से आप RO और TGT PGT, UP टेट, यश टेट, ये सब की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ बिना देर किए हुए। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास तीसरी होगी हमारी, और विलोम शब्द प्लस पर्यायवाची, जो कि RO और TGT PGT एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, तेजस्वी का विलोम है। तेजस्वी का विलोम है, ऑप्शन ए है निस्तेज, ऑप्शन बी है क्षणिक, ऑप्शन सी है निरामिष, ऑप्शन डी है कुमुद। तो आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। और दोस्तों, अगर मेरे साथ पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक में तेजस्वी का विलोम क्या होगा? तो तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, क्षणिक की बात करूं तो क्षणिक किसका विलोम है? तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। और निरामिष का दोस्तों शामिश। निरामिष का विलोम शामिश होता है। वहीं पे कुसुम की बात करूँ तो कुसुम का विलोम होता है वज्र। ठीक है, कुसुम का विलोम वज्र होता है। तो प्रश्न 2 देखते हैं, मानवता का विलोम है। मानवता का विलोम क्या है? रथी है, निशंसता है, सूक्ष्म है या स्मरण है? तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ इसमें भी आप लोग अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो मानवता का विलोम हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, मानवता का विलोम नृशंसता। वहीं पे हम रथी की बात करें तो रथी का विलोम होता है विरथी। देखिए, रथी का विलोम होता है विरथी। ठीक है, और सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। ठीक है, और स्मरण का विलोम विस्मरण। स्मरण याद करना, विस्मरण भूलना। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं, जिस प्रकार अस्ताचल का विलोम उदयाचल है, जिस प्रकार अस्ताचल का विलोम उदयाचल है, उसी प्रकार निंद्य का विलोम है। ऑप्शन ए है वंद्य, प्राचीन, असीम और मसृण। तो देखिए, निंद्य का विलोम हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए वंद्य। ठीक है, और प्राचीन का विलोम दोस्तों खूब पूछा जाता है। प्राचीन का नवीन भी होता है और अर्वाचीन भी होता है, तो आप दोनों पर्यायवाची याद रखेंगे। ठीक है, प्राचीन, अर्वाचीन या नवीन। असीम का क्या होता है? तो असीम का ससीम होता है। ठीक है, असीम का शसीम। और मसृण का विलोम होता है रुक्ष। ठीक है, असीम, शसीम और मसृण, रुक्ष, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन। प्रश्न 4 देखते हैं, निम्न में असत्य विकल्प है। मंदार, कल्पवृक्ष, कल्पतरु, देववृक्ष। ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दुष्ट, दुर्जन, नीच, सठ, पामर, कुटिल, नृशंस, अधम। ऑप्शन सी की बात करूँ तो कोकनद है, तामरस, राजीव, उत्पल। ऑप्शन डी की बात करूँ मृगमद, अश्व, वैशाख नंदन और सैंधव और है। तो चलिए ऑप्शन लगाइए आप लोग अपने अपने।
तो देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न 4 में दोस्तों असत्य विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, मंदार, कल्प वृक्ष, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये आपका किसका पर्यायवाची है? तो ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, और दुष्ट, दुर्जन, नीच, शठ, पामर, कुटिल, नृशंस, अधम, ये आपका दुष्ट का पर्यायवाची है। वहीं पे हम सी की बात करें ऑप्शन, तो कोकनद, तामरस, राजीव, उत्पल, ये आपका कमल का पर्यायवाची है। और डी देखते हैं तो मृगमद, ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो ये केसरी का पर्यायवाची है। ठीक है, केसरी का पर्यायवाची है मृगमद। और अश्व, वैश्वानर, सैंधव है, ये आपका किसका है? तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ये है आपका ये केसरी का पर्यायवाची है और बाकी ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं। असी, खंग, खड़ग, करवाल, चंद्रहास इत्यादि पर्यायवाची हैं। तलवार के ऑप्शन ए है द्योत, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन सी है, और बाण ऑप्शन डी है। चलिए तो 5 में अपने अपने आंसर लगाइए। तो अशी, खंग, खड़ग, करवाल, चंद्रहास इत्यादि पर्यायवाची हैं ये आपके तलवार के। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंहवाहिनी, शांभवी, सुभद्रा, महागौरी और भगवती पर्यायवाची है। सिंहवाहिनी, शांभवी, सुभद्रा और सुभद्रा, महागौरी और भगवती ये पर्यायवाची हैं लक्ष्मी के, दुर्गा के, पार्वती के और सरस्वती के। तो यहाँ हमने ऑप्शन में जितने माता जी के लिखे हैं, सरस्वती माँ, पार्वती और दुर्गा, लक्ष्मी, इन सभी के खूब पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो आप सभी के पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये है आपका दुर्गा का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिंहवाहिनी, शांभवी, सुभद्रा, महागौरी और भगवती ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं। उर्मी, लहर, हिलोर, वीची इत्यादि पर्यायवाची हैं तरंग के, तांगा, दीपक, दुख। तो प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तरंग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है कमलासन, ऑप्शन बी है चतुरानन, ऑप्शन सी है चतुर्मुख और ऑप्शन डी है चतुर्भुज। तो बताइए, यहाँ पे आप लोग अपने अपने आंसर लगा लीजिए। तो देखिए, जो ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका कमलासन है, चतुरानन है और चतुर्मुख है। ठीक है, लेकिन चतुर्भुज जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। तो चतुर्भुज है किसका? तो चतुर्भुज है आपका भगवान हरि विष्णु का। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु भगवान का है। ठीक है, 9 देखिए। निम्न में इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं शब्द पूछा गया है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है पुरंदर, मघवा, शक्र, सहस्त्राक्ष। इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए में पुरंदर, मघवा है, ऑप्शन बी में शक्र, सहस्त्राक्ष है, ऑप्शन सी में विड़ौजा, कौशिक है और ऑप्शन डी में अगोचर, ईश है। तो बताइए किस विकल्प में इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए
पुरंदर, मघवा, शक्र, सहस्त्राक्ष, विड़ौजा, कौशिक, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अगोचर और ईश, ये इंद्र के पर्यायवाची नहीं है। फिर है ये किसके, तो ये हैं ईश्वर के पर्यायवाची। ठीक है, ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, मंत्र दृष्टा, संत, महात्मा इत्यादि पर्यायवाची हैं ऋषि के, किरण के, कुबेर के और वैशाख नंदन। तो यहाँ पे मंत्र दृष्टा, संत, महात्मा ये सब ऋषि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। किरण की बात करूं दोस्तों तो आपका रश्मि हो गया, अंश हो गया, ये किरण के पर्यायवाची हैं। कुबेर धनाधिपत, ठीक है, अलंकेश ये कुबेर के पर्यायवाची हो गए। और वैशाख नंदन की बात करूं तो ये गधा के पर्यायवाची है, गधा के। ठीक है, राशव, वैशाख नंदन, गर्दभ ये वैशाख नंदन के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, कौन सा विकल्प धनुष का पर्यायवाची इंगित करता है। फिर सुनेंगे, कौन सा विकल्प धनुष का पर्यायवाची इंगित करता है, यानी किस विकल्प में धनुष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है कोदंड, पिनाक, शारंग, धनु, सरासन। ऑप्शन बी है दिवा, दिवा, वार, दिवस। ऑप्शन सी है हृद, शर्षि, पुष्कर, पोखर, शर, काशार। ऑप्शन डी है भाषांतरण, व्याख्या, भाष्य, वृत्ति। ये टीका के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी है, ये सभी टीका के पर्यायवाची हैं। जबकि आपको धनुष का बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, धनुष का पर्यायवाची कोदंड, पिनाक, शारंग, धनु, शरासन होता है। दोस्तों हमने ऐसे विकल्प रखे हैं, आपका ढेर सारे पर्यायवाची या ढेर सारे विलोम शब्द एक साथ तैयार हों। जैसे देखिए, हम चाहते तो एक एक विकल्प रखते, लेकिन नहीं, हमने समूह में रखा है। ठीक है, तो पर्यायवाची धनुष का हमने कितने पर्यायवाची एक ही ऑप्शन में रख दिया है, ताकि आपका एक साथ कई पर्यायवाची तैयार होते चलें। ठीक है, और वो भी जो पूछे हुए हैं। ये सभी पर्यायवाची एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो कोदंड, पिनाक, शारंग, धनु, शरासन ये धनुष के पर्यायवाची हैं। दिवा, वाशर, वार, दिवस ये आपका दिन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये आपका दिन के हैं। भाषांतरण, व्याख्या, भाष्य, वृत्ति ये टीका के पर्यायवाची हैं, इसे आपने पढ़ा है। आगे देखिए, ऑप्शन सी हृद, शर्षि, पुष्कर, पोखर, शर, काशार ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। तड़ाग, सरोवर। ठीक है, तो तालाब भी इम्पोर्टेंट है पर्यायवाची की दृष्टि से। तो आप सब ये तालाब का पर्यायवाची ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भृत्य, अनुचर, चाकर, किंकर, सेवक, परिकर इत्यादि पर्यायवाची हैं। फिर सुनेंगे, भृत्य, अनुचर, चाकर, किंकर, सेवक, परिकर इत्यादि पर्यायवाची हैं। द्विज, दास, द्रौपदी, तरंग। तो देखिए, प्रश्न 12 में भृत्य, अनुचर, चाकर, किंकर, सेवक, परिकर ये सभी आपके पर्यायवाची किसके हैं, तो ये दास के पर्यायवाची हैं, नौकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और द्विज की बात करूं तो पक्षी, पखेरु, अंडज ये सब आपके द्विज के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और द्रौपदी की बात करूं तो पांचाली पूछा गया है, पांचाली। तरंग का उर्मी, लहर। ठीक है, तो ध्यान देंगे। प्रश्न 13 देखते हैं, निम्न में विलोम का असत्य विकल्प है। निम्न में विलोम का
असत्य विकल्प है, कौन सा असत्य है यही आपको बताना है। ठीक है, फिर से देखिए ऑप्शन, तामसिक का सात्विक होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, जागृत का सुषुप्त होता है, धवल का शुद्ध होता है। तो इनमें असत्य विकल्प का आप चयन करें। तो आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। और दोस्तों ये प्रश्न कैसे हैं, इन पे आप सब प्लीज़ दोस्तों आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जिससे इसके आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे विलोम शब्द, पर्यायवाची और जो भी व्याकरण के टॉपिक्स हैं जो आपके आर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उन्हें मैं लेके आऊँ। ठीक है, और आप ये बताइएगा कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए तामसिक का सात्विक राइट है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये भी आपका राइट है, जागृत का सुषुप्त ये भी राइट है। आपका फॉल्स कौन सा होगा, तो देखिए डी, धवल का शुद्ध नहीं होता, धवल का विलोम शुद्ध नहीं होता। तो क्या होता है ये भी आप जानेंगे, ये नहीं होता, होता है मलिन। धवल का विलोम मलिन होता है, धवल का विलोम मलिन होता है, शुद्ध नहीं होता। तो राइट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए तटस्थ का विलोम है, तटस्थ का विलोम है। तो ऑप्शन ए है आशक्त, ऑप्शन बी है सृजन, ऑप्शन सी है जंगम, ऑप्शन डी है संकल्प। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं जंगम, ये खूब पूछा जाता है, इनको आप नोट कर लीजिए। जंगम का पर्यायवाची क्या होता है, स्थावर होता है, नोट कर लीजिए, स्थावर, जंगम स्थावर। और सृजन का ध्वंस होता है, सृजन का पर्यायवाची ध्वंस। ठीक है, तटस्थ का विलोम है आशक्त, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, तटस्थ का विलोम आशक्त, जंगम स्थावर, सृजन ध्वंस। तो दोस्तों आज के सेशन का ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और ये अंतिम होगा। असत्य विकल्प है, असत्य के विकल्प का आपको चयन करना है। अवर का प्रवर होता है, कनिष्ठ ज्येष्ठ होता है, मुख का वाचाल होता है, उत्थान का उत्थित होता है। तो देख लीजिए, अवर का प्रवर सही है, कनिष्क का ज्येष्ठ ये भी सही है, मुख का वाचाल ये भी सही है। तो आपका असत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्थान का दोस्तों उत्थित नहीं होता, उत्थान का विलोम आपका होता है पतन। यहाँ पे लिखा है उत्थान का विलोम उत्थित, तो उत्थान का होता है पतन। ये आपका राइट है। ठीक है, तो बस यहीं तक आज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।